अकाउंटिंग वन लाइनर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कोर्स के लेक्चर 5 में आपको वेलकम करते हैं। ये कोर्स आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए स्टार्ट किया गया है। इस कोर्स में आपको अकाउंटेंट के टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर ये कोर्स आप मुकम्मल ओवरटेक कर लेते हैं तो आप अकाउंटेंट के रिलेटेड कोई भी टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो आप इस कोर्स की कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करें। अगर आप मिस करेंगे तो आप इम्पोर्टेंट जो से क्वेश्चन मिस कर जाएंगे। तो आप इस तमाम लेक्चर को वॉच करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। सो चलते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द डेट इज कॉल्ड। वो कौन सी बुक है जिसमें तमाम कैश ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं और इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। तो कैश बुक में जो सी आपकी कैश ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। सो नेक्स्ट है, सिंगल कॉलम कैश बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। सिंगल कॉलम कैश बुक किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है या उसमें कौन सी चीज रिकॉर्ड होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम होता है कैश का, तो इसमें हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट है, काउंटर एंट्री अपीयर ऑन द बोथ साइड ऑफ द। काउंटर एंट्री किस बुक की दोनों साइडों के ऊपर अपीयर होती है। काउंटर एंट्री कैश बुक की दोनों साइडों पे अपीयर होती है। सो काउंटर एंट्री पास इन कैश बुक। सो नेक्स्ट है, व्हेन एन एंट्री इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड। जब ऐसी एंट्री जो कैश बुक की दोनों साइडों के ऊपर पास की जाती है उसे कौन सी एंट्री कहते हैं, तो उसे हम काउंटर एंट्री कहते हैं। सो नेक्स्ट है, काउंटर एंट्री इज मेड इन कैश बुक। काउंटर एंट्री किन केसेस में कैश बुक के अंदर पास की जाती है, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट, जब हम कैश जो सी है बैंक में डिपॉजिट करवाएं तो उस वक्त एक जो सी है काउंटर एंट्री पास की जाती है, या जब आप कैश जो सी है विदड्रॉ करवाएंगे तो उस केसेस में भी आपकी काउंटर एंट्री पास होगी। क्योंकि जब हम मसलन कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारी कैश वाले कॉलम में जो सी है वो कमी हो रही होती है और बैंक जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, तो इसलिए ये दोनों साइड पे आएगी। और जब हम विदड्रॉ करवाते हैं कैश तो उस सूरत में हमारा बैंक जो होता है वो कम हो रहा होता है, तो जो सी कैश होती है वो जो होती है इंक्रीज हो रही होती है, तो इसलिए ये दोनों साइडों पे आती है। तो थर्ड केस में आपने जब हमें चेक कोई रिसीव्ड होता है तो वो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ऑन फ्यूचर डेट, यानी आज हमें चेक मौसूल हुआ है, हम इसको नेक्स्ट किसी भी डेट जब बैंक में जमा करवाएंगे तो उस वक्त केस में भी हम एंट्री काउंटर एंट्री को पास करेंगे। सो नेक्स्ट है, कैश अकाउंट शो। कैश अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है। कैश अकाउंट शो डेबिट बैलेंस। सो नेक्स्ट है, कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन। कैश परचेजेस जो सी है वो किस में रिकॉर्ड होती हैं। कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नीचे आपको काफ़ी और भी ऑप्शन दिए जाएंगे कि परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, सेल जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, या कैश बुक में, या नन ऑफ दी। इस कर तो आपने, क्योंकि परचेज जर्नल में भी आपकी सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, सेल्स जर्नल में भी आपकी जो सी है क्रेडिट सेल्स जो सी रिकॉर्ड होती है, तो इसमें आपकी जो सी है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आपकी रिकॉर्ड होती हैं। तो कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो नेक्स्ट है, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। अब वो कह रहा है कि कैश सेल को हम किधर रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में क्योंकि तमाम कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं तो इसमें हम जो सी है कैश सेल को भी हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड करेंगे। सो नेक्स्ट है, पेटी कैश बुक इज अ ब्रांच ऑफ। पेटी कैश बुक किस की ब्रांच है।
पहले तो आपको पता होना चाहिए पैटी कैश बुक होती क्या है। पैटी कैश बुक होती है जिसमें हम जौन से होते हैं स्मॉल एक्सपेंसेस जौन से होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो पैटी कैश बुक जौन सी होती है इज अ ब्रांच ऑफ कैश बुक। सो नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज, जो पैटी कैश बुक का बैलेंस होता है उसे हम वो हमारा एसेट होता है। सो नेक्स्ट है द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इज रिलेटेड इज रिलेशन टू। इम्प्रेस सिस्टम किस के मुतल्लिक होता है, किस बुक के मुतल्लिक रिलेट कर होता है, तो ये पैटी कैश बुक के मुतल्लिक होता है। सो नेक्स्ट है A check received from debtor is deposited in the bank on same date, then amount of the check will be recorded। हमने एक चेक रिसीव किया है और हमने उसी दिन ही बैंक में जौन सा है डिपॉजिट करवा दिया है, तो वो किस साइड पे उसकी एंट्री होगी। ये डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन बैंक कॉलम जौन सी है ये रिकॉर्ड होगी। सो नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, यानी मुकर्रर तारीख से पहले जब हम पेमेंट करते हैं तो उस वक्त हमें कैश डिस्काउंट दिया जाता है। सो नेक्स्ट है डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्राइस इज कॉल्ड। ऐसा डिस्काउंट जो अशिया की प्रिंटेड प्राइस के ऊपर दिया जाता है वो कौन सा डिस्काउंट कहलाता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपको पता होगा कि इसका अंदराज भी किसी बुक में नहीं होता। सो नेक्स्ट है कैश और चेक कैन बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक बाय मीन ऑफ, यानी कैश और चेक को हम किसके जरिए बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, तो हम पे इन स्लिप बैंक के जरिए हम जो उनसे कैश या चेक को डिपॉजिट करवाते हैं। सो नेक्स्ट है कैश टेकन एज ड्राइंग इन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन। जब हमने कैश को ड्राइंग के तौर पे विड्रॉ किया है तो उसको हम कैश बुक में किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सो नेक्स्ट है बैंक चार्जेस अपीयर इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक चार्जेस जो से हैं वो बैंक कॉलम में कैश बुक की किस साइड पे अपीयर होंगे, तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर अपीयर होंगे। यानी जब हम बैंक चार्जेस पे करेंगे तो ये हमारे बैंक के से क्रेडिट हो रहे होंगे, बैंक वाले कॉलम में से कैश बुक की क्रेडिट साइड में इंदराज होंगी। तो नेक्स्ट है विच एंट्री इज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वो कौन सी एंट्री है जो लेजर में पोस्ट नहीं की जाती। दैट एंट्री कॉल्ड काउंटर एंट्री। काउंटर एंट्री लेजर में पोस्ट नहीं की जाती। सो नेक्स्ट है डिस्काउंट इज कैश अकाउंट इज अ। कैश अकाउंट जो सा है वो कौन से अकाउंट में प्रेजेंट होता है, कौन से अकाउंट में शो होता है, तो ये रियल अकाउंट में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस इफ कैश बुक इज आल्सो कॉल्ड। जब डेबिट बैलेंस हो इफ कैश बुक इज आल्सो कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज नेसेसरी इन केस ऑफ। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किन केस में जरूरी होती है, लाजमी होती है, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लाजमी होती है। सो नेक्स्ट है डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड किसके ऊपर पेड किया जाता है, तो ये पेड ऑफ कैपिटल के ऊपर जो सा है आप डिविडेंड पेड किया जाता है। सो नेक्स्ट है अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट लॉसेस टू बैड डेट्स। ऐसा अमाउंट जो हम रकम जो साइड पे रखते हैं, जो हम बैड डेट्स के लॉसेस वगैरह को मीट करने के लिए रखी जाती है, उसे हम प्रोविजन कहते हैं, प्रोविजन। सो नेक्स्ट है
एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन द नेचर ऑफ, जब हम एडवांस में टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तो उसकी नेचर क्या होगी, वो हमारा प्रीपेड एसेट्स होगा, क्योंकि वो हमने जो फ्यूचर में पेमेंट करनी थी फ्यूचर, उसको हमने पहले ही कर दिया, तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स होगा। तो आज के लेक्चर में हमने कैश बुक के तमाम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। आप इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन वॉच करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आपको किसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेक्चर चाहिए तो भी आप इसके नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने पहले 4 लेक्चर को वॉच नहीं किया तो आप उनको भी वॉच करें, ताकि आप इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर अंडरटेक कर सकें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का चांस कभी ज़ाया मत करिएगा, क्योंकि इस कोर्स में आपके वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो मोस्टली अकाउंटेंट के टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं, रिपीट होते हैं। सो होपफुली कि आप कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।